आखिरकार ये बात सच साबित हो ही गई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा हो, मुफ्ती तारिक मसूद हो या कोई भी मजहबी या सियासी शख्सियत हो, जब तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा अपने वीलॉग में, या जब तक साद हुसैन रिजवी साहब की तस्वीर नहीं लगाएगा, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, वो सियासी मजहबी शख्सियत हो, उनके उस वीलॉग को, उनके उस प्रोग्राम को टीआरपी नहीं मिलती। आज की वीडियो इसी मौजू के ऊपर है, वीडियो मुकम्मल देखिएगा, तमाम तर डिटेल से बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, गुज़िश्ता दिनों एक सोशा जो है वो सोशल मीडिया पे चला और वो स्पेशली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को हाईलाइट किया गया तब जब इछरा वाकया के अंदर मुफ्ती तारिक मसूद ने मजहबी जनूनी कह के इनडायरेक्टली टीएलपी को मुखातब किया, जबकि मुफ्ती तारिक मसूद ने उसके बाद वजाहत भी दे दी कि मैंने टीएलपी को नहीं कहा था। लेकिन यहाँ पे टीएलपी को जो है वो इनडायरेक्टली, मैंने चूंकि एक व्लॉग किया था कि टीएलपी को इनडायरेक्टली जो है इन्होंने मुखातिब किया, लब्बैक या रसूलुल्लाह वाले एक मजहबी जनूनी पागल हैं, ये कहा गया। और ये वो लोग हैं जिनके दिमागों पे चोटें लगी हुई हैं। इस तरह के माज़अल्लाह जुमले कसे गए जो कि बिल्कुल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वालों के लिए बड़े नाजेबा अल्फाज गुजरे। इसके बाद हुआ क्या कि हसन रज़ा नक्शबंदी साहब जो हैं, अलामा हसन रज़ा नक्शबंदी साहब नश्तर मस्जिद में इमामत करवाते हैं माशाल्लाह, और मुफ्ती साहब भी हैं, दीन का इल्म भी रखते हैं। उन्होंने कॉल की 2-3 बार मुफ्ती तारिक मसूद साहब को। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने उनकी कॉल नहीं उठाई तो मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी ने अपने बयान के अंदर कहा कि आपने मेरी कॉल नहीं उठाई तो कोई बात नहीं, कराची कोई दूर नहीं है, मैं आपके आमने सामने आके फेस टू फेस आके बता सकता हूं कि जिन्हें तुमने मजहबी जुनूनी पागल कहा है वो मजहबी जुनूनी होते कौन है, ये मैं आपको फेस टू फेस आकर बताऊंगा। एक ये ऐसा जो जुमले थे मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब के जो कि वायरल हुए। उसके बाद मुफ्ती जो है वो तारिक मसूद साहब, उन्होंने जो मजम्मत की थी स्पेशली इशरा वाकया के ऊपर, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नाम लेके कहा था, मुफ्ती हसन रज़ा नक्शबंदी साहब की टारगेट करने के बाद जो है वो उन्होंने अपनी वीडियो प्राइवेट कर दी। होता क्या है, इस दौरान इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का एक वीलॉग आ जाता है कि जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब, आप तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों से डर गए हैं, हालांकि आपको जो है डरना नहीं चाहिए था, आपको अपनी वीडियो प्राइवेट नहीं करनी चाहिए थी, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा कह रहा है। अब यहाँ पे मसला हुआ था इचरा बाजार में एक औरत के साथ, उसके अंदर ना टीएलपी थी, ना दूर दूर तक नजर आई। जबरदस्ती टीएलपी को डाला गया, जबरदस्ती जो है वो कभी मुफ्ती तारिक मसूद, जबरदस्ती कभी जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा डाल रहे थे टीएलपी को। तो आगे मैं आपको जिस टॉपिक की तरफ लेके जाना चाह रहा हूं कि अब हुआ क्या है कि हसन रज़ा नक्शबंदी साहब के इस ठोस इकदाम की वजह से बहुत सारी चीजें खुल के सामने आ चुकी हैं। नाज़रीन किराम, अभी एक जो है वो एक वीलॉग बनाया, एक लाइव सेशन था मुफ्ती तारिक मसूद साहब का। उन्होंने उस लाइव के अंदर जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के हवाले से कुछ रेफरेंस पेश किए, स्पेशली अदालती खुला के हवाले से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की क्या राय है वो भी इसमें कहा। और ये इसलिए आप सबके सामने जाहिर शो कर रहा हूं कि इस अदालती खुला का तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है आगे इस मुकम्मल वीलॉग में मेरे। तो आप ये स्क्रीन पर चलती हुई इस वक्त तस्वीर भी देख सकते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के चैनल के ऊपर अदालती खुला का वीडियो अपलोड होता है, तो उसके अंदर मुफ्ती तारिक मसूद की तो तस्वीर है ही। भाईजान, साद हुसैन रिजवी साहब की तस्वीर आप क्यों लगाते हैं जब ये मामला है ही नहीं साद हुसैन रिजवी साहब के साथ, ना उन्होंने इसके ऊपर कोई डिस्कशन की है। तो आप अपने प्रोग्राम्स की टीआरपी लेने के लिए, लोग कहते हैं जी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की लोग तस्वीर लगाते हैं, तो आप तस्वीर लगाते हैं साद हुसैन रिजवी साहब की अपने प्रोग्राम्स की टीआरपी लेने के लिए। यहाँ पे होता क्या है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब यहाँ पे ये कहते हैं कि जेलम वाली जड़ी सरकार है, उसने कहा है, जेलम वाली सरकार ने, कि औरत जो है वो अपनी मर्जी से जाके अदालत से जाके खुला ले सकती है, यानी कि जब तक उसका हस्बैंड अगर उसे तलाक नहीं भी देगा तो वो जाके खुद जो है वो अदालत से खुला ले सकती है। जज जो है वो मतलब डॉक्यूमेंटेशन के जरिए जो है, अदालती कार्रवाई के जरिए जो है औरत को जो है वो खुला दिलवा सकता है। ये उन्होंने रेफरेंस दिया मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के हवाले से। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा क्या कहता है कि यहाँ पे फिका हनफिया के अंदर क्या है कि औरतें जो हैं वो खुद जाके खुला नहीं ले सकती अदालत से। अब मर्द जब तक नहीं चाहेगा, चाहे उसको जो है वो मौत आ जाए, वो मर जाएगी, लेकिन वो खुला नहीं ले सकती है, फिका हनफिया के अंदर है। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कहता है। इस हवाले से फिका हनफिया क्या कहता है वो तो मैं आपको आगे चल के बताता हूं, लेकिन यहाँ पे ये तमाम सिनेरियो बनाने की वजह क्या थी कि यहाँ पे इंजीनियर ने क्या कहा मुफ्ती तारिक मसूद को कि भाई तुम्हें तकलीफ थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ,
तुम्हें जवाब दिया था मुफ्ती हसन रजा नक्शबंदी ने, इनडायरेक्टली बता रहा हूं आपको। तो टीएलपी के साथ तुम्हें तकलीफ थी, तुम जो है वो अदालती खुला को ला के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा कह रहा है कि मुझे आप तुम क्यों मेंशन कर रहे हो, जिसकी वजह से मुफ्ती तारिक मसूद ने फिर एक वीडियो बनाई और बताया कि जब तुम मुझे हर जगह पे घसीटते हो, मैं तुम्हें जो है वो कई बार मुनाजरे के चैलेंज कर चुका हूं, तुमने ऑनलाइन कहा, तुमने मुझे जेहलम बुलाया, तुम मुझे किसी तरह भी नहीं मिलने को राजी, तुम हर जगह से भाग जाते हो, तो मुझे अपने मामला के अंदर ना घसीटा करो। अब बात यह है कि मसला यहाँ पे जितना भी है सारा टीएलपी को बीच में जबरदस्ती डालने की क्यों कोशिश की जा रही थी, ये मैं पॉइंट हाईलाइट करना चाह रहा हूं इस वीलॉग के अंदर। एक इद्दत केस जो है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने इमरान खान के हवाले से उसके ऊपर एक मुकम्मल वीडियो बनाई थी, इसने इस वीडियो के अंदर रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो अदालती खुला है उसके अंदर जो है वो साद हुसैन रिजवी साहब की तस्वीर लगाने की क्या जरूरत थी, और यहाँ पे जो फिका हनफिया को टारगेट किया इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने, उस हवाले से भी मैं आपको डिटेल्स यहाँ पे शेयर करता हूँ जो इस वक्त मेरे पास डिटेल्स हैं कि जी क्या फरमाते हैं उलमा इकराम इस मसला के बारे में। अगर कोई औरत या उसके घर वाले बिला वजह शरई खुला का मुतालबा करें तो क्या हुक्म है। तो यहाँ पे जवाब जो है ये है कि औरत या उसके घर वाले बिला वजह शरई खुला का मुतालबा नहीं कर सकते, नाजायज़ और हराम काम है ये, इसके हवाले से उलमा अहले सुन्नत कहते हैं, फ़िक़्ह हनफिया कहता है। और इसके अलावा हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिला वजह खुला का मुतालबा करने वाली औरत के बारे में फरमाया कि वो जन्नत की खुशबू ना पाएगी। इसी तरह एक और हदीस में ऐसी औरत को मुनाफिका फरमाया, और जो बीवी को शोहर के खिलाफ भड़काए उसके बारे में फरमाया वो हम में से नहीं। अब ये फ़िक़्ह हनफिया के रेफरेंस जो है वो मैंने आप सबके सामने शेयर कर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट्स मैं रेज करना चाह रहा था कि इन्होंने मामला इचरा वाक़या हो, मामला जो है खुला का हो, मामला किसी भी मजहबी, किसी भी सियासी, किसी भी दुनियावी चीज़ का हो, यहाँ पे तहरीक लबैक पाकिस्तान को ऐड करने का मकसद क्या होता है, चाहे इंजीनियर हो, चाहे मुफ्ती तारिक मसूद हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, उसके अंदर साद रिजवी साहब की तस्वीर लगाने का, तहरीक लबैक पाकिस्तान का नाम डालने का मकसद क्या होता है कि ये जो है वो प्रोग्राम की टीआरपी जो है लेना चाहते हैं, और प्रोग्राम की टीआरपी लेने के लिए ये देख लें कि किस किस तरह के जो है वो ओछे हथकंडे आजमाते हैं नाज़रीन इकराम। बहरहाल ये तमाम तर मुकम्मल व्लॉग बनाने की जरूरत इसलिए पेश आई कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को मैं लास्ट में यही कहूँगा कि तुम्हारे भी जो रोटी रोजी चल रही है ना वो साद हुसैन रिजवी साहब की वजह से चल रही है। तुम अपनी तस्वीर के अंदर, अपनी जो वीडियोस के अंदर, थंबनेल के अंदर साद रिजवी साहब को डालना छोड़ दो, फिर तुम्हारी भी रोटी रोजी बंद हो जाएगी। आप भी कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार कीजिएगा। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।